तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर इज 3644.5 kg। इफ ऑल द बैग्स वे इक्वली व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग। माने 37 बैग्स ऑफ शुगर का वेट जो है वो गिवन है, ईच बैग का वेट निकालना है। तो 37 बैग्स का वेट गिवन है, ईच मीन्स हो गया 1 बैग का वेट निकालना है। तो 37 बैग्स का वेट ज्यादा है, 1 बैग का क्या होगा उससे कम होगा, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 बैग का वेट निकालने के लिए जितना नंबर ऑफ बैग्स है उससे हम इसको वेट को डिवाइड कर देंगे। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है तो उसको फर्स्ट लाइन में सिंस द वेट ऑफ 37 bags of sugar equal 3644.5 kg। ये गिवन है। The weight of 37 bags of sugar equal to 3644.5 kg। तो therefore the weight of each bag means क्या हो गया 1 bag, 1 bag ऑफ शुगर इक्वल क्या हो जाएगा। देखिए 1 बैग का वेट क्या हो जाएगा, तो जितने नंबर ऑफ बैग्स हैं उससे हम डिवाइड करेंगे। मींस क्या हो जाएगा, अपान में लिख दें 3644.5 अपान 37, इतने केजी हो जाएगा। अब यहां पर जो डिवाइजर है, डिवाइजर में पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं, सीधे 37 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 37 से इसको हम डिवाइड कर दें 3644.5 को, देखिए डिवाइड करेंगे तो 37 की टेबल चाहिए। 37 की टेबल के लिए आपको 37 से इसके 2 डिजिट को डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं होगा, 364 ये आना चाहिए। चाहे हम 37 की टेबल भी लिख सकते हैं या आइडिया लगा करके भी कर सकते हैं। तो जैसे 37 1 जा 37, ये तो यही होता है। 37 2 जा टेबल लिख दें तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 1 7 24 हो गया। 37 3 जा 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2 और 3 3 जा 9 2 11 111 हो गया। फिर इसके बाद हो गया 37 4 जा 4 7 जा 28 की 8 कैरी 2 4 3 जा 12 2 14। 37 5 जा 5 7 जा 35 की 5 कैरी 3 5 3 जा 15 3 18। 37 6 जा 6 7 जा 42 की 2 कैरी 4 6 3 जा 18 और 4 18 4 22। फिर है 37 7 जा 7 7 जा 49 की 9 कैरी 4 7 3 जा 21 और 4 25। 37 8 जा 8 7 जा 56 की 6 कैरी 5 8 3 जा 24 और 5 29। और 37 9 जा 9 7 जा 63 की 3 कैरी 6 9 3 जा 27 और 6 33 333 हो गया। माने 9 तक टेबल हो गई। तो टेबल लिखने में देखिए टाइम लग रहा है, इसीलिए आइडिया भी लगाते हैं कि लगभग कितने टाइम्स जाएगा डिवाइड होगा, तो ये लगाते हैं लगभग आइडिया। तो अब यहां पर देखें 37 2 डिजिट में तो जाएगा ना, 3 डिजिट आपको लेनी पड़ेगी यहां पर, क्योंकि 2 डिजिट इसमें कम है तो 3 डिजिट लेना पड़ेगा 364। अब इसमें 37 9 जा लिखा है 333। अब इससे ज्यादा तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो 9 टाइम्स डिवाइड हुआ। कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो ये आ गया 333। माइनस करेंगे 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 6 में 3 माइनस करेंगे 3 में 3 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 4 उतारेंगे। अब 37 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा, तो 37 8 जा है 296 और 37 9 जा है कितना 333। तो 37 8 जा 296 माने कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स। 9 टाइम्स में ज्यादा हो जाता है, तो
तो 8 टाइम्स जाएगा। 37 8 जा 296 माइनस कर दें, इससे 12 लेंगे 14 में 6 माइनस करेंगे 8, यहाँ पर 0 बचा, इससे 12 लेंगे 10, 10 में 9 माइनस करेंगे 1, 2 में 2 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब आपने 5 उतार लिया, तो 5 कहाँ पर है, पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। अब 37 185 कितने टाइम्स में 185 आता है, तो 37 5 जा 185 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। 37 5 जा 185, 185 में से 185 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो इतने केजी आ गया। तो ये केजी क्या आया, द वेट ऑफ वन बैग मीन्स ईच बैग। तो आंसर में राइट कर देंगे द वेट ऑफ ईच बैग, वन बैग को क्या कहेंगे, ईच बैग ऑफ शुगर इक्वल हो जाएगा 98.5 kg। ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13, इफ 69 buckets of equal capacity can be filled with 586.5 liters of water, तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट। कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट मीन्स क्या हो गया कि वन बकेट में कितना वाटर आएगा, कि वन बकेट की कैपेसिटी क्या है, मीन्स वन बकेट में कितना वाटर आ सकता है। कि इफ 69 buckets ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन बी फिल्ड विद 586.5 liters ऑफ वाटर, कि 69 buckets में कितना आता है, 586.5 liters ऑफ वाटर आता है। तो वन बकेट में कितना आएगा, तो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। द वाटर इन 69 buckets, तो क्या है, द वाटर, ये गिवन है, द वाटर इन 69 buckets। अगर 69 buckets हैं तो उनमें कितना वाटर फिल है, पूरा 586.5 liters है। द वाटर इन 69 buckets इक्वल टू 586.5 लीटर। तो ये सिंस ये आपका गिवन है, देयरफॉर द वाटर इन वन बकेट, तो जो वन बकेट में वाटर होगा वही उसकी कैपेसिटी होगी। तो द वाटर इन वन बकेट इक्वल, तो जितना वाटर 69 जितनी बकेट्स है, नंबर ऑफ बकेट्स से इसको हम डिवाइड करेंगे। वन बकेट में कम वाटर होगा ना, तो कम के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो नंबर ऑफ बकेट्स है उससे डिवाइड करेंगे, तो 586.5 अपॉन 69 इतनी बकेट्स हो जाएंगी, माने इतना वाटर हो जाएगा, इतने लीटर हो जाएगा। अब 69 से इसको हम डिवाइड कर दें, जो आपका डिनोमिनेटर है जिसको हम बोले हैं डिवाइजर, तो डिवाइजर में पॉइंट नहीं है, इसलिए पॉइंट हटाने की जरूरत हमें कुछ है नहीं, सीधे हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड यहीं पर कर लेते हैं, 69 से डिवाइड करेंगे 586.5 को। अब देखिए कि 69 की टेबल लिख दें, तो टेबल लिखना बड़ा टाइम लगता है ना टाइम। भाई आप 69 1 जा 69, 69 2 जा मल्टीप्लाई करते जाते हैं। देखिए मल्टीप्लाई, क्योंकि वो 69 की टेबल आती नहीं है, तो जब नहीं आती है तो इसका मतलब 69 की टेबल तो हमें आनी चाहिए, मैंने वहां पर बनाना पड़ेगा 69 की टेबल। लेकिन एक आइडिया भी ले लेते हैं कि आइडिया में क्या होता है कि लिमिटेड आपको मल्टीप्लाइज करना पड़ता है। तो यहां पर जैसे कि 6, फर्स्ट डिजिट क्या है हमारी 6 है, इसमें फर्स्ट डिजिट 5 है, तो 6 से 5 डिवाइड तो होगा नहीं, तो 58 ले लें। अब देखिए 6 से डिवाइड करके 58 को कितने टाइम्स जाएगा, 6 9 जा 54, 9 टाइम्स चला जाएगा। तो जब 9 टाइम्स चला जाएगा तो हम इसमें 9 का मल्टीप्लाई करके देख लें, 69 में 9 का मल्टीप्लाई करके सीधे देख लेते हैं। तो 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8, 9 6 जा 54 और 8 62, 621 आ गया। तो 9 9 जा 60, 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8 और 9 6 जा 54 8 62 इतना आया। अब ये ज्यादा आ रहा है इससे, माने 586 से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इसके 2 डिजिट है, 2 डिजिट ये कम है, तो इसका मतलब 3 डिजिट आपको लेना पड़ेगा।
3 डिजिट को डिवाइड करेंगे तो 586 से ये ज्यादा आ रहा 9 टाइम्स में, तो इसका मतलब उससे कम बार। आपने आइडिया लगाया था तो ये लग रहा था कि लगभग 9 टाइम्स जाएगा, लेकिन 9 का जब मल्टीप्लाई इसका 69 9 जा निकाला गया तो वो उससे ज्यादा हो रहा था। जब ज्यादा हो रहा है तो उससे कम बार, तो 8 टाइम्स करिए तो 69 8 जा क्या हो जाएगा, 8 9 जा 72 की 2 कैरी 7, 8 6 जा 54 और 7 61, कितना आ गया 61 भाई। 8 9 जा 72 की 2 कैरी 7, 8 6 जा 48, कितना हुआ, फिर दोबारा देखें, 8 9 जा 72 की 2 कैरी 7 हो गया, 8 6 जा 48 और 7 55, कितना हुआ 552 आ गया। अब देखें 552 को, उससे कम आ रहा है, 9 टाइम्स में ज्यादा हो रहा है। 69 9 जा आपका ज्यादा हो रहा है तो 69 8 जा 552 मीन्स हो गया 8 टाइम्स गया, तो ये हो जाएगा 552। माइनस करेंगे, 6 में 2 माइनस करेंगे 4, और यहां पर 8 में 5 माइनस करेंगे 3, 5 में 5 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 5 उतारेंगे, और ये 5 कहां है, पॉइंट के बाद है, तो इसलिए पॉइंट यहां पर लगा देंगे। अब 345 के लिए अब फिर देखें, 6 से डिवाइड करें, 6 से 3 डिवाइड नहीं होगा, 34 ले, 6 5 जा 30, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो 5 का मल्टीप्लाई करके देख ले, 69 5 जा कितना होता है, तो 5 9 जा 45 की 5 करीब 4 और 5 6 जा 30 और 4 34, 345 आ रहा है। तो कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो 69 5 जा हो गया 345, माइनस किया कुछ नहीं बचा। तो अब आपने देखा कि इसमें डिवाइड जैसे किया गया, अब यहां पर जो टेबल बनानी थी पूरी बनानी पड़ती, अब यहां पर एक लिमिटेड टेबल हो गई आपकी। 69 9 जा निकालना पड़ा आपको, 69 8 जा निकालना पड़ा, 69 5 जा निकालना पड़ा। वैसे क्या होता है 69 1 जा, 69 2 जा, 69 3 जा, पूरी लिखनी पड़ती। इसलिए कभी कभी आइडिया लगाकर भी देखते हैं, कभी कभी टेबल भी बनानी पड़ती है, कभी कभी जो है आइडिया लगा करके भी देखते हैं कि आइडिया से थोड़ा सा कम कैलकुलेशन हो जाता है। तो आंसर में क्या राइट करेंगे, इतने लीटर हो गए 8.5 लीटर, यही आया डिवाइड करने पर। तो द वाटर इन ईच बकेट, या व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ, तो द कैपेसिटी इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट, द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इक्वल 8.5 लीटर, ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे।